Hello everyone, good morning to all of you. Myself Anup Chaudhary. Today I am going to tell you how to write formal letter or the structure of formal letter. Let's go to start from letter. Okay, how many type of letter? To there are two type of letter. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं लेटर कितने प्रकार के होते हैं. तो फर्स्ट आ गया मेरा फॉर्मल लेटर. ठीक है, सेकंड आ गया मेरा इनफॉर्मल लेटर. ठीक है, तो फॉर्मल लेटर हम लोग मतलब लिखते हैं किसे. तो फॉर्मल लेटर जैसे कि हमारा आ गया प्रिंसिपल, एडिटर, ठीक ना, जो रिलेशन में ना हो. ऑफिशियल वर्क जो आता है सब फॉर्मल लेटर में ही आता है. इनफॉर्मल लेटर में हमारा आ गया रिलेशन, जो रिलेशनशिप जिस बता, जैसे फादर्स, मदर्स, ब्रदर्स, फ्रेंड्स. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं इनफॉर्मल में रिलेशन. ठीक है, फॉर्मल में हमारा आ गया प्रिंसिपल, और जैसे कि आ गया एडिटर. ठीक है गाइस, तो लेटर दो प्रकार का होता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर. ठीक है, तो फॉर्मल लेटर हम लोग प्रिंसिपल को लिखते हैं या एडिटर को लिखते हैं, ऑफिशियल वर्क को लिखते हैं. इनफॉर्मल लेटर हम लोग रिलेशन को लिखते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर के बारे में. ठीक है, तो फॉर्मल लेटर मतलब जैसे एडिटर को लिखना या प्रिंसिपल को लिखना, तो लिखने का जो तरीका है वो कैसे लिखते हैं फॉर्मल लेटर में. ठीक है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग देखते हैं फॉर्मल लेटर का. आज हम लोग फॉर्मल लेटर कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है गाइस, तो आज हम लोग फॉर्मल लेटर के बारे में देखते हैं. तो फॉर्मल लेटर लिखने का जो तरीका है, चलिए हम उसे देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट. तो आप फॉर्मल लेटर लिखिएगा तो कॉपी के लेफ्ट साइड में स्टार्ट कीजिएगा. पहला पॉइंट है हमारा सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस. ठीक है, सेंडर्स एड्रेस जैसे कि, और सेकंड पॉइंट है हमारा डेट. ठीक है गाइस, तो डेट हमारा तीन चार प्रकार का आ जाता है, तो उसे हम देख लेते हैं कि जो डेट डेट को बता देंगे तो कैसे. तो सबसे पहले समझिए कि जो सेंडर एड्रेस जो लेटर में दिया हुआ रहेगा, तो सेंडर एड्रेस में हम क्या देंगे, अपना एड्रेस देंगे. ठीक ना, सेंडर एड्रेस में हम क्या देंगे, अपना एड्रेस, खुद का एड्रेस देंगे. ठीक है, और डेट में बता दे रहे हैं, जैसे सेंडर एड्रेस में हम अपना खुद का एड्रेस दिए, और डेट में हम जैसे कि दे देते हैं. पहला पॉइंट हो गया हमारा, जैसे आज का डेट है 29 अगस्त. अगर जो अगस्त पूरा लिखते हैं तो फुल स्टॉप देके लिखिएगा, और अगर अगर जो अगस्त आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट देके लिख सकते हैं. ठीक है ना, तो हम पूरा लिखते हैं 2020. ठीक है, तो डेट पहला हो गया. और डेट जो है, डेट लिखने का दूसरा जो तरीका है उसे आप इस तरह लिख सकते हैं, अगस्त
ठीक है। पहला तरीका हमारा 29 अगस्त फुल स्टॉप 2020 एंड अगस्त 29 2020। ठीक है। तो हमारा पहला है सेंडर एड्रेस, दूसरा हो गया हमारा डेट एंड तीसरा हो गया रिसीवर एड्रेस, जिसको हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस हमको देना है। ठीक है। तो तीसरा हम लिखते हैं, एक लाइन को आप छोड़ दीजिएगा और तीसरा लिखिएगा रिसीवर एड्रेस। ठीक है गाइस। तीसरा हमारा रिसीवर एड्रेस हो गया। रिसीवर एड्रेस मतलब जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस देना है। हाँ, सेंडर एड्रेस में हमने अपना एड्रेस दिया। ठीक है। डेट में डेट दिए, रिसीवर एड्रेस उनका एड्रेस देना है। ठीक है। और फोर्थ नंबर में हमारा आ गया सब्जेक्ट। ठीक है। तो सब्जेक्ट आप मैक्सिमम 5 वर्ड दे सकते हैं। ऐसे पूरा लेटर में आप, मतलब पूरा लेटर लिखिएगा, उससे आप क्या, मतलब क्या चीज के बारे में लिखना चाहते हैं, उस रिलेटेड क्या है, तो आप 5 वर्ड में ही दर्शा दीजिएगा कि सब्जेक्ट यही है उसका। ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा मैक्सिमम 5 वर्ड। ठीक है। मैक्सिमम 5 वर्ड। ठीक है। तो उसके बाद सेंडर एड्रेस लिखिएगा, डेट लिखिएगा, एक लाइन छोड़िएगा, फिर रिसीवर एड्रेस लिखिएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़िएगा तो अच्छा लगेगा। तो 5वां नंबर में हमारा आ गया सैल्यूटेशन। ठीक है गाइज। 5वां नंबर में हमारा क्या आ गया, सैल्यूटेशन। ठीक है गाइज। 5वां नंबर में हमारा सैल्यूटेशन आ गया। और छठा नंबर में आ गया हमारा देखिए सैल्यूटेशन लिखने के बाद आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है। यहां से स्टार्ट कीजिएगा बॉडी कंटेंट। ठीक है गाइस। 6 नंबर बॉडी ऑफ कंटेंट और 7 बॉडी ऑफ कंटेंट आप लिख लीजिएगा। उसके बाद 7 नंबर आप लिखिएगा सिग्नेचर। ठीक है, एकदम लेफ्ट में। ठीक है। सिग्नेचर में जैसे आपका आ गया आवर फेथफुली, नेम रहेगा तो नेम दे दीजिएगा, यदि नेम नहीं रहेगा तो XYZ दे दीजिएगा। ठीक है। तो देखिए लिखने का यही तरीका है फॉर्मल लेटर में। सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्मल लेटर लिखते हैं किसे हैं, जैसे प्रिंसिपल हो गया, ऑफिशियल ऑफिशियल वर्क में जो काम करता है, एडिटर हो गया, मतलब फॉर्मल लेटर इन्हीं को लिखना है। इनफॉर्मल लेटर हम लोग रिलेशन रिलेशन में लिखते हैं। ठीक है। तो फॉर्मल लेटर का जो सबसे मतलब पहला तरीका है उस सेंडर एड्रेस हो गया, और दूसरा तरीका है डेट हो गया, तीसरा तरीका है रिसीवर एड्रेस, चौथा सब्जेक्ट। तो सेंडर एड्रेस, हाँ मतलब अपना खुद का एड्रेस देना है। डेट 2 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, ऐसे मतलब 3-4 प्रकार का होता है। हमने 2 प्रकार का आपको बताया है। ठीक है। तो जो आपको पसंद लगे उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है। रिसीवर एड्रेस जो रिसीव करेगा, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उनका एड्रेस दीजिए। सब्जेक्ट, ठीक है, मैक्सिमम 5 वर्ड, मैक्सिमम 5 वर्ड। सैल्यूटेशन दीजिए, बॉडी ऑफ कंटेंट दीजिए, क्या क्या बताना चाहते हैं, किसके बारे में लिखना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप सिग्नेचर दीजिएगा, आवर फेथफुल्ली। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इनका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं। तो गाइज चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन को लिखा है, यू आर राम ऑब्लिक सीता राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया इन्फॉर्मिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ कोरोना इन आवर लोकेलिटी। ओके। तो हमने क्वेश्चन को लिखा, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि इसे फॉर्मल लेटर को लिखते हैं कैसे। हमने फॉर्मल लेटर को आपको बताया है कि जो फॉर्मल लेटर का, यहाँ पे देखिए फॉर्मल लेटर। ठीक है।
फॉर्म में पहले सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ कंटेंट एंड सिग्नेचर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस लेटर के बारे में हम लोग चलिए लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर एड्रेस। ठीक है, तो सेंडर एड्रेस जो हमारा आ जाता है, तो मतलब अपना एड्रेस देना है, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम अपना एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, जैसे हमने अपना एड्रेस दिया नया बाजार, ठीक है, कोमा, तो नया बाजार आता कहाँ पे है, तो मधुपुर। ठीक है, नया बाजार मधुपुर। उसके बाद डेट देते हैं। ठीक है, तो डेट हम लोग आज का डेट दे देते हैं 29 अगस्त 2020। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग सेंडर एड्रेस दिए, अपना एड्रेस दिए नया बाजार। नया बाजार आता कहाँ पे है, मधुपुर। आप डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट देवघर है। आप स्टेट भी लिख सकते हैं, हमारा स्टेट झारखंड है। ठीक है, तो डेट लिख दिया 29 अगस्त 2020। ठीक है, अब रिसीवर एड्रेस लिखना है, तो रिसीवर एड्रेस किसके बारे में हम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप दीजिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, द एडिटर, किसके बारे में हम लिख रहे हैं, द एडिटर। ठीक है, तो एडिटर मतलब क्या करता है, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ देखिए, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, उसके बाद इनका एड्रेस देना है, किनके बारे में लिख रहे हैं, द एडिटर क्या करते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और उनका एड्रेस देना है। जैसे हम एड्रेस को छोटा दे देते हैं, जैसे दे देते हैं SRD रोड। ठीक है, SRD रोड कहाँ पे आता है, तो मधुपुर सिटीज में आता है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग अपना एड्रेस दिए, सेंडर एड्रेस, फिर डेट दिए, फिर मतलब रिसीवर का एड्रेस दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट देंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा हम लिख क्या रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ही है, तो इनमें से हमको ढूंढना है कि हम सब्जेक्ट क्या दें जो परफेक्ट रहेगा, जो 2-4 वर्ड में हमारा छिपा हुआ रहेगा। तो हम इनमें से देते हैं सिचुएशन ऑफ अबाउट द सिचुएशन ऑफ कोरोना। ठीक है, तो देते हैं सिचुएशन ऑफ कोरोना। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम देते हैं सिचुएशन ऑफ कोरोना। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम लोग दे दिए। उसके बाद हम लोग देखिए, सबसे पहले सेंडर एड्रेस दीजिएगा, डेट दीजिएगा, डेट देने के बाद उन रिसीवर एड्रेस दीजिएगा, रिसीवर एड्रेस देने के बाद सब्जेक्ट दीजिएगा, सब्जेक्ट देने के बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद बॉडी कंटेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग सैल्यूटेशन देते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग चलिए सैल्यूटेशन देते हैं। तो सैल्यूटेशन में देखिएगा, अत्यधिक रिस्पेक्टेड सर मतलब रिस्पेक्ट मतलब इनमें नहीं आता। ठीक है, अब डायरेक्ट सर लिख सकते हैं। ठीक है, सर, कोमा दीजिएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, दिस इज द कॉलम विच आई तो चलिए गाइज हम लोग देखते हैं, तो सैल्यूटेशन और बॉडी कंटेंट हमने लिख चुका है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद आप मतलब सैल्यूटेशन और बॉडी कंटेंट ही मतलब
अच्छे से लिख सकते हैं, मतलब आप जिनके बारे में लिख रहे हैं उनका फ्यूचर या फिर प्रेजेंट आप क्या लिखना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या दर्शाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप सैल्यूटेशन ऑफ बॉडी कंटेंट में आप लिख सकते हैं। तो हमने लिखा सर दिस इज द कॉलम विच आई मेंशन थ्रो, ठीक है, दिस इज द कॉलम विच आई मेंशन थ्रो द लेटर अबाउट द सिचुएशन ऑफ कोरोना इन आवर लोकेलिटी, ठीक है, full stop. It is very dangerous and powerful virus. It may cause very effect of our life in present, ठीक है। That is very effect of coronavirus in India such as to close the school, institute, college, tuition, etc. I ensure here about the situation to pay attention on it as soon as possible, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेंडर एड्रेस दिए, ठीक है, सेंडर एड्रेस के बाद डेट दिया हमने, ठीक है, रिसीवर एड्रेस दिया हमने, सब्जेक्ट दिया हमने, सैल्यूटेशन और बॉडी कंटेंट, उसके बाद हम लोग सिग्नेचर देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो आप लेफ्ट साइड में सिग्नेचर, तो सिग्नेचर में आप लिखिएगा योर फेथफुली, ठीक है, राम। तो हमने राम क्यों दिया, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू आर राम सीता, ठीक है, यू आर राम सीता राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया इन्फॉर्मिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ कोरोना इन आवर लोकेलिटी। तो सबसे पहले हम लोग सेंडर एड्रेस दिए, ये हमारा सेंडर एड्रेस हो गया, ठीक है, ये हमारा डेट हो गया, ये हमारा रिसीवर एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया और बॉडी कंटेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिग्नेचर दिए। थैंक यू गाइज। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कोरोना वायरस से दूरी रहिए, मास्क लगाइए, ठीक है। तो बहुत ही डेंजरस बीमारी है ये, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस। आई होप दैट you like my video and if you like it please press the like and subscribe button. Thank you very much for watching me. Thank you guys. Please press the like and subscribe button.